सत श्री अकाल, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट फ्रेंड। आज का जो वीडियो है ना, ये डॉग के रिलेटेड नहीं है। ये जो आंदोलन कह लो जो दिल्ली में चल रहा है किसानों का, पूरे इंडिया के किसानों का, अभी मैं एक स्टेट का तो नाम ही नहीं लूँगा, उसको बहुत अलग अलग एंगल से, बहुत अलग अलग तरीक़ों से, कहीं जगह हीरो, कहीं जगह कोई जगह ज़ीरो दिखाया गया है। ये अलग अलग चल रहा है, लेकिन बहुत ही मेरे लिए देखो, एक किसान का बेटा होने नाते मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, उस आंदोलन को, लेकिन उस पर कुछ ऐसा देखो, आज की दुनिया में सबसे बड़ा किसी को अगर किसी के बारे में कुछ बताना है, सही है गलत है, वो क्या माध्यम है? वो है मीडिया। सोशल मीडिया आ जाए या फिर उसमें न्यूज़ मीडिया या प्रिंटिंग मीडिया कह लो, क्या क्या चल रहा है। लेकिन बहुत जगह कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये वैसे। मैं नहीं कहता कि नहीं है, बिल्कुल हो सकता है उसमें से कुछ ऐसी चीजें हो जाए, लेकिन 2 महीनों से ये आंदोलन पंजाब से चल रहा है। 2 महीनों में किसी ने बात तक नहीं पूछी। आज 3 दिसंबर को चौथे राउंड की बहुत सारी मीडिया सेकंड राउंड बोल रहा है, नहीं, चौथे राउंड की बातचीत हो रही है गवर्नमेंट के साथ। अगर एक बंदा कह रहा है कि मेरा गला, जो ये कानून है जिसको काले कानून, 3 काले कानून कहा जा रहा है, जो अगर कोई कह रहा है कि मेरे को भी मेरा गला घुट रहा है ना, तो फिर वो चीज सच्ची है। एक बंदा कह रहा है, 2, 5, 50, 100, 5 लाख, 20 लाख, कितने लोग कह रहे हैं, तो देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ तो है ना उसमें गलत। अभी वहां दिल्ली में जो हुआ, उसके बाद हरियाणा से पहले जो हुआ, उसके बाद वहां पर ग्लोबल मीडिया आ गया, पूरे इंटरनेशनल मीडिया कह लो, बड़े बड़े चैनल, फिर फोर्सफुली या कह लो किसी तरह, या आई डोंट नो, टीआरपी वट एवर कॉलिंग, फिर वहां पर हमारे नेशनल मीडिया को भी आना पड़ा। अगर आप 2 महीने पुरानी या 1 महीना पुरानी कोई न्यूज देखो ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ हो रहा है पंजाब में, कुछ भी नहीं हो रहा, या यूपी या कहीं और हरियाणा में कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन ये हो रहा था, बहुत पुरानी ये दर्द चला आ रहा था। बार बार किसान कह रहे थे कि प्लीज ये चीज हमारे अगेंस्ट है, इसको ठीक कीजिए, या इस लॉ को कैसे चेंज कीजिए। लेकिन आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं ट्रैफिक में फंस गए, जे हो गया, वो हो गया। कोई खुश नहीं है। जो पंजाब से, हरियाणा से या और स्टेटों से, राजस्थान से, गुजरात से वहां पर आए हैं, वो घर बार छोड़ कर आए हैं। अगर आप ऑफिस या कहीं जाने के लिए 1-2 घंटा लेट हो, एक्चुअली यू आर बहुत नजदीक हो आप अपने घर के। यहां पर तो फोन चार्ज करना, कम्युनिकेशन करना, कहाँ हो, कैसे हो, खाया पिया, क्या कुछ मालूम नहीं होते। हाँ, थैंक यू, बहुत सारे लोगों ने लंगर लगाए हैं वहाँ, दवाइयों का लंगर है, खान पान का लंगर है, हर तरह की सेवा की जाती है फ्री में, ट्रैक्टर ठीक किए जा रहे हैं और हर तरह का लंगर है। लेकिन वो एक अलग मैटर है। अगर किसी को इतना प्रेशर आप करो, जैसे मेरे को वो याद है, वो द लेजेंड ऑफ भगत सिंह वीडियो मूवी, जिसमें एक्टिंग की थी अजय देवगन जी ने, एक्सप्लेन किया था कि एक सेल्फ डिफेंस क्या होता है और एक टेररिज्म क्या होता है। लेकिन कुछ चंद लोग, किसानों ने या ट्रालियों पर, ट्रैक्टर पर कहीं खालिस्तान लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग वहां पर वो पहुंचे हुए हैं। नो, वो अलग है। बहुत सारे, अगर और भी आप रैलियां देखो, वहां पर भी बहुत कुछ लिखा होता है। ये थोड़ी मतलब कि वो रैली अगर किसी और धर्म से है तो वो उस धर्म के, रिलीजन के, टेररिस्ट की है, ऐसा नहीं है। आप पूरी दाल में अगर एक काला तिनका या कहीं कोई और चीज पड़ी हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी पूरी दाल वो चीज है। तो मेरे को नहीं मालूम प्रेशर है क्या है, क्यों ऐसा ये हो रहा है, ये चीजें क्यों, ये एक मीडिया एक चीज के पीछे इतना पड़ा हुआ है। अगर आप एनालिज्म की बात करो, या मुझे मालूम है बहुत सारी चीजें बोलनी पड़ती है, बिना चाहे भी बोलनी पड़ती है। पंजाब में क्या होता है, जब आपके आगे थाली आती है खाने की, तो पहले माथा टेका जाता है। तो अगर आप माथा टेकते हो वो भगवान को या किसको, वहां थोड़ा सा तो हक एक किसान का बनता है ना। वो चाहे बर्गर पिज्जा हो, वो चाहे वेस्टर्न फूड हो, एंड ऑफ द डे जो बात घूमकर किसान के खेत पर ही आती है। डू यू नो हाउ हार्ड लाइफ किसान। जब किसान एक फसल बीजता है, उसको सींचना होता है, देखभाल करनी होती है, रातों को उठ कर जब पानी पानी देखने जाना होता है, लगाने जाना होता है। सांप, बिच्छू, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं जिनसे बचकर, जिसके कितने हमारे बुजुर्ग हमें छोड़कर चले गए, जस्ट कोई ऐसी जहरीला जानवर काटने से, अगर मैं पुरानी बातें करूं तो। और हमारे घरों में अगर कॉकरोच भी दिख जाता है या छिपकली दिख जाती है, तो पूरी फैमिली का क्या हाल होता है। डू यू नो हाउ हार्ड लाइफ इज दिस।
उसके बाद फिर उस फसल को कैसे संभालना होता है, मंडी लेकर जाना होता है, वहां रातों रातों जाकर अपनी फसल की देख रेख करनी होती है। हो सकता है ये चीजें कितनी आसान है, बाद में जाकर ये चीज घूमकर थाली में हमारे पहुंचती है। और कुछ कुछ फसलों का, जैसे अगर गन्ने की फसल कहूं मैं, उसका तो पैसा ही साल 2 साल के बाद मिलता है। लॉ ऐसे होने चाहिए कि गवर्नमेंट उस चीज को पकड़े कि किसान का पैसा कहां रुक रहा है और वो चीज का पैसा निकाल कर दे। ये ना हो कि इंटीग्रेशन या कह लो कि बड़ी बड़ी कंपनियां आए, बाद में वो डर लगता है किसान को कि वो कहीं उनके रेट ही ना क्यों नीचे गिरा दे। बड़ी कंपनियां आए, वेलकम, मोस्ट वेलकम, इंटीग्रेशन हो या प्राइवेटिज्म हो करें, लेकिन उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ होना चाहिए। गवर्नमेंट ही रेट डिसाइड करे और गवर्नमेंट किसान के साथ खड़ी होनी चाहिए कि अगर आपके साथ कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है तो आप कोर्ट में आइए, हम आपके साथ हेल्प करेंगे। लेकिन यहां कुछ उल्टा हो रहा है। एक फसल को बीज कर 3 महीने वेट करनी पड़ती है और उस पर फिर वो क्या उसको मिलता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमआरपी नहीं है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, कम से कम प्राइस जो किसान को मिलेगा। उसके बाद बीच में जो आएंगे उनको फिर वो मिलेगा। उस पर क्या गवर्नमेंट चाहती है कि वो आप लॉ बनाओ, जो लॉ है आप ठीक करो। गवर्नमेंट हो, बहुत सारे बड़े बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, वो गलत नहीं कर रहे होंगे, लेकिन कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य तो रखो। कम से कम अगर किसी के साथ कोई गलती हो रही है, उसको ये अधिकार तो होना चाहिए कि वो जाए कोर्ट में। अगर ये चीजें ठीक है तो फिर वो किसानों को कौन ये चीज बता सकता है? कहीं ना कहीं तो कोई तो चूक है। मेरा लास्ट वीडियो भी डाला था, कुछ ना कुछ चूक तो है जिसको कोई इग्नोर किया जा रहा है और आज सिचुएशन यहां तक खड़ी हो गई है। वर्ल्ड वाइड लीडर, बड़ी बड़ी कंट्रियां, हमसे जो स्टेबल कंट्रियां हैं, वैसे इंडिया भी गोइंग वेरी फास्ट सुपर पावर बने, लेकिन ऑलरेडी कंट्रियां स्टेबल हैं, उनके अगर बड़े बड़े राष्ट्रपति, उनके पार्लियामेंट मेंबर, उनके वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, क्या क्या नाम लूं मैं, अगर वो सब कुछ कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ गलत है ना। इतने बड़े लोग, इतने सारे लोग, वो भी इंडिया से बाहर कुछ कह रहे हैं कि ये चीज गलत है, ये सही है, कुछ ना कुछ तो होगा ना उसमें। तो क्यों हम लिपापोती कर रहे हैं? एक बात मेरे को किसी ने बताई थी कि मैं मीडिया को ये कहना चाहता हूं, आटे में नमक डाला जा सकता है, नमक में आटा नहीं डाला जाता, उसमें क्या पकेगा फिर? तो देयर इज एवरी थिन लाइन। अगर मैं कुछ आंकड़े की बात करूं, इंडिया में पर हेक्टर जो फसल उगाई जाती है वो बहुत सारी स्टेबल कंट्रियों से बहुत कम हेक्टर होती है। कल मैंने शाम को ही कुछ टीवी चैनल इसके बारे में एनालाइज कर रहे थे। लेकिन यहाँ का किसान फिर भी उस कम हेक्टर में कम गवर्नमेंट की सहूलतों के साथ बावजूद, क्योंकि वहां बहुत सारी सब्सिडीज हैं, डीजल पर भी एक्स्ट्रा सब्सिडी है, जहां पर उतना कुछ है भी नहीं, फिर भी काम कर रहा है, फिर भी वो कर रहा है। अगर पंजाब और हरियाणा का किसान बाकी देश के किसानों से तो आगे है, स्टेबल है, तो फिर यहाँ का प्लेटफॉर्म, जो यहाँ का सिस्टम है, वो पूरे देश में लागू होना चाहिए ना। ये थोड़ी कि दूसरे देश का सिस्टम पंजाब में लागू कर दो ताकि पंजाब का किसान भी बाकी किसान की तरह नीचे चला जाए। किसान कभी भी गलत काम कभी नहीं करता। अगर आप महाराष्ट्र की बात करो, किसी और स्टेट की बात करो, पंजाब की बात करो, क्यों किसान सुसाइड करता है? क्योंकि वो गलत काम नहीं करना चाहता। वो नहीं चोरी चकारी, फ्रॉड या कोई ऐसा गलत काम करेगा जिससे उसको, उसकी आत्मा उसको रात को सोने ना दे। क्यों किसान रात को उठ कर एक रस्सी लेकर, जिसके साथ वो बैल बांधता है, क्यों खेत में जाकर वो किसी पेड़ में वो रस्सी के साथ खुद लटक जाता है? कोई भी इंसान, कितना मैं हैरान हूं, इतना पत्थर दिल कैसे कोई हो सकता है? पूरे आंकड़े इनके सामने हैं, सब कुछ, फिर भी ये काले को सफेद या सफेद को काला क्यों कह रहे हैं? मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। 21वीं सदी है ये, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। अगर हम आज कुछ गलत बोल रहे हैं, 3-4, मैं ज्यादा चैनलों के नाम नहीं लूंगा, 3-4 ऐसे चैनल हैं जो, लेकिन ये नहीं मालूम कि आने वाला फ्यूचर, जब हमारे बच्चे, इनके बच्चे जब वो चीजें सुनेंगे तो कहेंगे कि मेरे पापा ने या मेरी मम्मा ने या सिस्टर ने या किसी और ने ये कह दिया था, एक्चुअली में तो ये था ही नहीं। क्या फेस करेंगे हम? सिर्फ आज को देखते हुए फ्यूचर में क्या रहेंगे, क्या है? प्रोफेशनल जर्नलिज्म इतना है, जिनकी स्टडी वो करते हैं, वो तो अच्छे प्रोफेशनल
जो कह लो कि एक पॉलिटिक्स बंदे हैं, पॉलिटिकल बंदे हैं, उनको उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश कर देते हैं कि उनको भी वो कहते कि हैरान हो जाते हैं। वो कभी कभी पॉलिटिकल अपनी बातें सुनकर, आपने अक्सर देखा होगा कि मैंने तो ऐसा कहा नहीं, मेरा तो ये मतलब था। तो एक भोला सा किसान जिसको सिर्फ ये मालूम है घर आना है, खेत में जाकर मेहनत करना है, फिर रात को घर आना है, फिर दूसरे, अगर वो बेचारे को हिंदी नहीं प्रॉपर बोलनी आती, क्या चीज उसमें उसको क्या बोला जा रहा है, किस तरह उसको भड़काया जा रहा है, मैं हैरान हूं क्यों हो रहा है। ये जो अभी कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं ना, ये एंड ऑफ द डे आपकी ही थाली में घूम कर आएंगे, आपके ही फ्यूचर, बेटर फ्यूचर के लिए है। लॉन्ग टर्म में बात कर रहा हूं, आज की बात नहीं कर रहा। तो प्लीज अगर आप किसी भी एंगल से, आंकड़ों के हिसाब से, बातों के हिसाब से, चाल ढाल के हिसाब से कर वो क्या रहे हैं और कितना लंबा ये चल रहा है। चौथे राउंड की बातचीत आज है, देखते हैं क्या होता है। और आज है 3 दिसंबर, और इससे पहले 3 जो बातें हुई, मीटिंग्स हुई, उसमें कोई ज्यादा नहीं निकल पाया। पॉजिटिव साइन बट नॉट प्रॉपर। और मैं प्लीज आपसे बेनती करता हूं, जो भी मीडिया पर कह रहे हो, जो भी कह रहे हो, यार कम से कम 10%, 5%, जो भी लोग, मैं ट्रैफिक में परेशान हूं, मैं ऑफिस नहीं गया, ये नहीं गया, यार कुछ तो सोचो भी। ये क्यों लड़ रहे हैं किसान? ये आज यहां पर खड़े हैं, ये अपने दिसंबर की सर्दियों में कि रोड पर लेटे हुए हैं, वहीं खान पी रहे हैं, वहीं सो रहे हैं, नहा कहा रहे हैं। बहुत सारे इसमें किसान जो सिख हैं, सरदार हैं, जो अमृत छका है, जिनको जरूरी होता है सुबह स्नान करना, नहाना, और फिर बाद में अपना नित्यनेम पाठ करना, और शाम को। तो आपको कभी इमेजिन भी है कि ठंडे पानी से कैसे वो अपना ये जो प्रक्रिया है, कह लो, ये जो अपना नियम है, कैसे बरकरार रख रहे हैं। ये जो अभी चल रहा है ना, ये अभी सेंटर से जो डिमांड कर रहे हैं, ये इसका फायदा घूम कर आपकी थाली में आएगा फ्यूचर में। आई डोंट नो मीडिया क्या कर रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, और किस तरह की बातें हो रही हैं। पढ़े लिखे लोग, एक बहुत ही इंटेलिजेंट 4-5 चैनलों के, 3-4 चैनलों के बंदे, पढ़े लिखे, कभी भी चश्मा लगाने से कोई अकलमंद नहीं बन जाता, समझदार नहीं बन जाता। सफेद बाल, जो सफेद बाल हैं, वो ज्यादा अगर बात कहे तो वो ज्यादा कभी मानी नहीं जाती कि सफेद बालों वाला, या कह दो कि बुजुर्ग आदमी ही सही है, कभी कभी गलत होता है। द होल थिंग इज हियर कि आप कुछ भी कहने से पहले आंकड़े जरूर चेक करो, और आंकड़ों को वजन के हिसाब से मत उठाओ कि ये बुरे आंकड़े ये उठा देते हैं, यहां किसान अच्छा दिख रहा है, इसको छुपा देते हैं। सोशल मीडिया पर फ्यूचर में अभी भी सब कुछ एनालाइज हो रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि आप ही को अपना आईने में फेस देखकर कभी कभी ऐसी चीजें लगें कि यार मैंने ये गलत कर दिया। प्लीज अपनी आत्मा के ऊपर बोझ लेकर मत सो मीडिया। वो सोना बहुत बुरा होता है, आदमी सो नहीं पाता, उसमें मेडिसिन लेने पड़ते हैं। तो प्लीज सच दिखाइए और पूरी बात बताइए। फिल्म बीच में क्लिप मत दिखाओ, पूरी बात दिखाओ कि ये बात कब शुरू हुई, क्या हुआ, इसका क्या फायदा, क्या नुकसान, क्या हो सकता है। एक वो नहीं जो आपके ऊपर डंडा लेकर बैठा हुआ है और वो कह रहा है यही कहिए, ये गलत है। प्लीज, थैंक यू।